अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार पनामा को लेकर धमकी दे रहे हैं। उनके इस धमकी का असर होता भी दिख रहा है। यही कारण है कि राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो की सरकार ने कहा कि पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में शामिल होने के 2017 के समझौतों को नवीनीकृत नहीं करेगा। पनामा का यह निर्णय तब आया जब मुलिनो और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच मीटिंग हुई। रूबियो ने पनामा को चेतावनी देते हुए कहा कि पनामा नहर पर चीन का प्रभाव या तो कम करे या अमेरिका से संभावित प्रतिशोध का सामना करे। डोनाल्ड ट्रंप लगातार वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण पनामा नहर पर कंट्रोल को लेकर धमकी देते रहे हैं। मुलिनो लगातार पनामा नहर के प्रबंधन पर ट्रंप सरकार के दबाव का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने मीटिंग के बाद पत्रकारों से कहा कि रूबियो ने नहर को फिर से लेने या बल प्रयोग की कोई वास्तविक धमकी नहीं दी। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्होंने जलमार्ग के आसपास चीनी उपस्थिति पर अमेरिकी चिंताओं को संबोधित किया और सुझाव दिया है कि चीन के BRI के साथ समझौता जल्द समाप्त हो सकता है, जो संकेत देता है कि ट्रंप की चेतावनी का प्रभाव पड़ा है। अमेरिका की नई सरकार के पहले नेता के रूप में रूबियो ने पनामा की यात्रा की। इसे लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे लगता है कि यह यात्रा नए संबंध बनाने के दरवाजे खोलती है और पनामा में अमेरिकी निवेश को जितना संभव हो सके बढ़ाने की कोशिश करती है। मुलिनो ने बार बार यह दोहराया कि ट्रंप की धमकी के बावजूद पनामा की संप्रभुता बहस का मुद्दा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को पनामा नहर को वापस लेने की धमकी दोहराई, यह कहते हुए कि समझौतों का उल्लंघन हुआ है और क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को वापस लेने की धमकी दोहराई। उन्होंने कहा कि समझौतों का उल्लंघन हुआ है और क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि नहर को पनामा को मूर्खतापूर्वक दिया गया था और कहा कि अगर इसे अमेरिका को नहीं सौंपा गया तो कुछ बहुत शक्तिशाली होने वाला है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो अभी पनामा में है और हम पनामा नहर के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि पनामा ने जो किया वह भयानक है, उन्होंने समझौतों का उल्लंघन किया है। चीन पनामा नहर चला रहा है, इसे पनामा को दिया गया था न कि चीन को, लेकिन उन्होंने समझौतों का उल्लंघन किया। हम या तो इसे वापस लेंगे या फिर कुछ बहुत शक्तिशाली होने वाला है। 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने से पहले ही ट्रंप ने बार बार नहर पर अमेरिकी नियंत्रण फिर से लागू करने की धमकी दी और पनामा पर 1999 में रणनीतिक जलमार्ग के अंतिम हस्तांतरण के लिए किए गए वादों को तोड़ने और इसके संचालन को चीन को सौंपने का आरोप लगाया है। ट्रंप के दावों को पनामा सरकार ने जोरदार तरीकों से खारिज किया है। 1977 की संधि के तहत अमेरिका ने नहर को पनामा के नियंत्रण में वापस कर दिया था। इस समझ के साथ ही जलमार्ग तटस्थ रहेगा। समझौते के अनुसार यदि नहर के संचालन को आंतरिक संघर्ष या किसी विदेश शक्ति की ओर से बाधित किया गया तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप कर सकता था। आज नहर से पहले से कहीं अधिक माल गुजरता है। हालांकि पनामा ने चीन के BRI परियोजना में शामिल हो गया, जो बुनियादी ढांचे और विकास परियोजना को बढ़ावा देता है और वित्त पोषित करता है, जिसके आलोचक कहते हैं कि गरीब सदस्य देशों को चीन के प्रति भारी ऋण बना देता है। इस हद तक पनामा ने ताइवान की कूटनीतिक मान्यता को छोड़ दिया है और बीजिंग को मान्यता दिया है। अमेरिका ने तर्क दिया कि पनामा ने जलमार्ग का नियंत्रण चीन को सौंप दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने रूबियो और मुलिनो के बीच मीटिंग के बाद कहा कि विदेश मंत्री रूबियो ने स्पष्ट कर दिया है कि यह यथास्थिति अस्वीकार्य है और तत्काल परिवर्तन के अभाव में संधि के तहत अमेरिका ने अपने हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम व यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।